हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल के लव ब्रेकअप लाइव में स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैंने अपनी स्टोरी का जो रियल स्टोरी है उसका पार्ट 1 ख़त्म किया था, पर मैं थोड़ा सा ही बताया था। असली फीलिंग जो शुरू हुई वो इस पार्ट से शुरू हुई। डेट थी 17 जनवरी 2013 की बात है, दिन भी लिखा हुआ है। इस दिन शाम को उस लड़की ने किसी से बात की, मोबाइल पे किसी से बात करने के बाद ऐसा लगा कि किसी लड़के से बात की, मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी लड़के से बात की हुई, क्योंकि उसने जिस तरीके से बात की थी या बात करने के बाद में एकदम से गई, बात करने के बाद में बात की और उसके बाद में फिर मुस्कुराते हुए चली आई। तो मैंने देखा, मुझे लगा शायद किसी लड़के से बात की है। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैं उसके बाद में इतना बुरा लगा कि जैसे मुझे लगा कि एकदम से मुझे 2-3 साल से प्यार कर रहा हूँ उससे। उधर मुझे रात में नींद नहीं आई और मैं प्लेटफॉर्म गाने सुनता रहा, रात भर सोचता रहा कि किसी लड़के से तो नहीं की है। उसी दिन मेरे अंदर फीलिंग पैदा हुई। उस दिन पहली बार ऐसा मुझे लगा कि एकदम से मैं प्यार करता हूँ उससे, क्या जो मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। और एकदम गाने फेट वाले सुनते सुनते रात भर सोचते सोचते कि मैं सुबह होगी तो पूछूंगा कि किस लड़के से बात की, किससे नहीं की। इसके बाद में शायरी लिखी हुई है। अपनी ज़िंदगी से कुछ पल दे दे मुझे, आज न सही अपना कल ही दे दे मुझे। खुशी दे या ना दे मर्जी तेरी, अपना दुख और दर्द तो चल दे दे मुझे। दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दूसरों को आंसुओं का तोहफा मत देना। दिल से रोए कोई ज़िंदगी भर, ऐसा किसी को मौका मत देना। उसके बाद में मैंने अपने दिमाग से कोई बात सोची ही नहीं पाई, कोई बात सोच नहीं पाई और दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचने लगा। उसी दिन से मैंने हर बात दिल से पहले तथा दिमाग से बाद में सोचता था। उसके बाद हर दिन मैंने उससे बहुत प्यार करने लगा। मुझे ऐसा लगता था, उधर से तो कोई रिप्लाई था नहीं। अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस तरीके से ना हो, कैसे भी करके, और उसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद मैं जब दिमाग से सोचता था तो मुझे उससे कोई फीलिंग नहीं थी, फीलिंग थी लेकिन उस तरीके से दिमाग लगाता था कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब दिल से सोचता था तो लगता था कि नहीं, मैं उससे सदियों से प्यार कर रहा हूँ। उसी साल ये जब 2013 चल रहा था, उसी साल मैं BSc फर्स्ट ईयर में था, ग्रेजुएशन चलने की शुरुआत ही थी। पेपर थे मेरे, इसलिए मुझे दिमाग में और ज़्यादा टेंशन थी कि यार ये क्या हो रहा है। और उधर पेपर वाला ही टाइम, मार्च में ही पेपर होने वाले थे। उसके बाद में शायरी है। आपको भूल जाऊं उम्र गुजारने की बात, आपको ना हो यकीन ये और बात है। जब तक रहेगी सांस तब तक रहोगे याद, ये सांस टूट जाए तो और बात है। मैंने आप पर बहुत कंट्रोल किया। कभी सोचता था कि उससे बोलना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जब बोलना छोड़ता था रह नहीं पाता था। मैंने बहुत बार सोचता था कि उसे छोड़ देता हूँ, किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जब मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता था तो मुझे लगता था कि उससे धोखा दे रहा हूँ। ये सब मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था। उधर से तो कुछ ऐसा था नहीं। मार्च में मेरा वही पेपर तो शुरुआत ही हो गए थे उस दिन। वही 14 मार्च में पहला पेपर था, फिजिक्स का तो पेपर था BSc फर्स्ट ईयर में। पेपर काफ़ी टफ था, जैसा कि होता है फिजिक्स वाला पेपर टफ ही होता है। वो भी BSc फर्स्ट ईयर के दे रहा था, इसलिए वो मेरा पेपर काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि मैं इतनी फीलिंग में ही चल रहा था, इतना दिमाग मेरा कंट्रोल में था नहीं। दिल पागल था, बिल्कुल पागल जैसा ही होने लगा था। थोड़ा क्या उस पेपर में किया था वो मैं जानता था। लेकिन जब मैं पेपर देने जाता था तो मेरे दिमाग में एक बोझ ऐसा हमेशा रहता था। उस तरीके से कंट्रोल तो नहीं था। जब तरीके अपनाने के बाद मैं अपने दिल से निकाल नहीं पाया। सब तरीके मैंने अपनाए, लेकिन नॉर्मल नहीं हो पाया कि जैसे एकदम नॉर्मल हो जाऊँ, मैं पेपर दूँ या इस तरीके से। उसके बाद मुझे एक तरीका अपनाना पड़ा कि मैं उसे पूरी बात बता दूँगा। ये मैंने सोचा कि पेपर तो चल ही रहे हैं, पेपर ख़त्म, पेपर तो अभी ख़राब होने वाले हैं। अगर ऐसा रहा तो वही चलता था कि यार कैसे भी करके इसको ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, कैसे भी करके तो थोड़ा दिमाग कम डिस्टर्ब होगा और मैं अपने पेपर की तैयारी करूँगा। तो उधर साइड में होली भी आने वाली थी। होली के बाद मैंने सोचा कि मैं उससे उसे बता दूँगा कि मैं फीलिंग में हूँ, या मैं किसी से प्यार करता हूँ, या यही बता दूँगा कि तुमसे ही प्यार करता हूँ, या तुम्हारी फीलिंग में रहता हूँ, या वो लड़की तुम ही हो, ऐसा कुछ। ये सब मैं सोच ही रहा था। शायद मुझे वो समझेगी, मैं उससे पूछूंगा। मैंने सोचा इसलिए मैं उसको बताऊंगा, शायद वो मुझे समझेगी।
मैं फिर कैसे भूलूंगा, मैं क्या करूँ, मतलब मैंने सोचा शायद कोई ऐसा रास्ता निकला है जिससे मतलब कि पेपर भी अच्छे होने लगे हैं। मतलब पेपर तो एक दो ख़राब हो ही गए थे, या मतलब आगे का जो भी है ठीक ठाक मतलब डिसीजन ले, मतलब मैं भी ले सकूँ, या हम लोग मतलब आपस में अपना जो भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं वो, ये सब मतलब मैं सोच रहा था। एक दिन मैंने डिसाइड कर ही लिया कि आज उसे बता के ही रहूँगा, क्योंकि मेरे मतलब क्या था ऊपर समझ में नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पेपर भी सब खराब जा रहे थे। मैंने उस लड़की को बताया कि मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया हूँ, उससे बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, मतलब ये सब मैं उसे बता रहा था, और मैं उससे किसी तरीके से दिल से निकालना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे मतलब भूलना चाहता हूँ, और मैं उसे भूलना चाहता हूँ। ऐसी सभी बातें मैंने उसे 2-4 दिन के अंदर सभी बता दी। मतलब वही जब मौका मिलता था तो मैं उसे बता देता था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद आती, नींद सही से नहीं आती है, और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे बताना भी मतलब उसे नहीं करना चाहता हूँ, फीलिंग में नहीं रहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी थी मतलब सब कुछ बता रहा। लेकिन मैंने उसे इतना बिल्कुल भी नहीं बताया कि मतलब वो लड़की तुम ही हो, ये बिल्कुल मतलब उसे एहसास तक नहीं देना। वो भी आराम से सुनती रही कि हाँ ठीक है, ऐसा करो वैसा करो, मतलब। लेकिन उसकी चेहरे की फीलिंग मुझे देख के लग रहा था कि वो कहीं ये सोच रही थी कि ये गड़बड़ ना कर दे, मतलब यही ना कह दे कि लड़की वो तुम्हें, शायद उसने ऐसा नहीं सोचा होगा, और इसलिए शायद मैंने बताया भी नहीं। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, मैं ही सोच रहा था सब कुछ, चलो ठीक है सही है, सब कुछ सही निपट जाएगा, उसको बता दूंगा। वो सुनती भी रही आराम से, ठीक है हाँ हाँ करके। शायरी हर घड़ी सोचते हैं भलाई तेरी, सुन नहीं सकते बुराई तेरी, हफ्ते हफ्ते रो पड़ती हैं आंखें मेरी, इस तरह से सहते हैं जुदाई तेरी। उसमें जैसा टाइम चल रहा था बस वही से ही शायरी मतलब लिखता गया। उसके बाद में दूसरी शायरी है, एक जरा सी भूल खता बन गई, मेरी वफा ही मेरी सजा बन गई, दिल लिया और खेल कर तोड़ दिया, हमारे आंसू निकले और उनकी अदा बन गई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धीरे धीरे पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, जल्दी से जल्दी सब पार्ट जितने भी होंगे पूरी स्टोरी ख़त्म कर दूंगा। कैसे कैसे मतलब कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद में नहीं रह पाया, बताना पड़ा मुझे। इसके आगे मतलब बताऊंगा कि नहीं मैंने कैसे उसको बताया, फिर उसने मतलब मैं क्या सोच के बताया, उसने उसका रिजल्ट क्या निकाला, उसके बाद में क्या हुआ, फिर दोबारा भरोसा किया कि नहीं किया, कैसे किया, ये पूरी स्टोरी मैं मतलब धीरे धीरे बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।